हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं बीए तृतीय वर्ष का इतिहास का तृतीय प्रश्न पत्र, भारतीय संस्कृति का इतिहास। और मैं इसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखिए 70 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिए थे और उसके आगे हम लोग को करना है। आज हो सकता है मैं 5 की जगह आपको 10 प्रश्न करा दूँ या कुछ ज़्यादा प्रश्न करा दूँ। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आज का है, मीराबाई कौन थी? आपको लिखना है 50 शब्दों में इनके बारे में। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी। मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से इनकी शादी हुई थी। मीराबाई का यह मानना था कि परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन भक्ति ही है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना की, राजस्थानी और ब्रज भाषा में। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता था। मीराबाई ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी और पति मानकर चित्रित किया है। तो बस इतना लिख देना कि भाई मीराबाई कौन थी। तो मेड़ता के राजा थे रतन सिंह राठौर, उनकी पुत्री थी। और इनकी शादी किससे हुई? मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से। इनका ये मानना था कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल एक ही साधन है प्राप्त करने का, वो है भक्ति। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण को अपना प्रेमी माना, अपना पति माना और उन्हीं के लिए बहुत सारी गीतों, बहुत सारे पदों की रचना की। बस इतना आपको लिख देना है। यहाँ एक प्रश्न आता है, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा एक परंपरा थी जो कि पूर्णतः रूढ़िवाद और अंधविश्वास पर आधारित था। मतलब पहले, अब तो ये समाप्त हो गया, लेकिन पहले एक परंपरा होती थी जो कि पूर्णतः रूढ़िवाद और अंधविश्वास पर आधारित था। इस प्रथा के अनुसार क्या होता था कि जब किसी विवाहित व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अगर उसकी शादी है, मतलब उसकी शादी हुई है, विवाहित है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी चिता पर उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। उसकी जीवित पत्नी रहती थी, फिर भी पति मर गया लेकिन पत्नी जीवित है तो पत्नी को भी जला दिया जाता था। और उस टाइम इसको सम्मान की बात माना जाता था। मतलब जो पत्नी ऐसा काम करती थी लोग उसकी पूजा करते थे। लेकिन ये बहुत ही गलत परंपरा थी, उसमें अंधविश्वास पर आधारित थी। तो जब अंग्रेज आए तो उनको लगा कि ये बहुत ही बेकार परंपरा है भारत में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया गया, यानी कि ये जो समाप्त करने की प्रक्रिया है सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया, बाद में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम को पारित करवाने में राजा राम मोहन राय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। सती प्रथा को समाप्त कराने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया राजा राम मोहन राय ने। फिर है जजिया कर, नाम आपने सुना होगा। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता, जिसे काफिर बुलाया जाता था, से वसूल किया जाता है। मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहता है तो उसे जजिया देना होगा। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। फिर यहाँ कुछ डेट्स दी हुई हैं, किसने कब लगाया, कब समाप्त हुआ। तो अकबर ने 64 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, 75 में पुनः लागू किया और 79-80 में पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसको पुनः लगाया जजिया कर। 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला, ये मुग़ल साम्राज्य का कमज़ोर शासक था, तो इसने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। मतलब जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर था। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम देश है, या मान लीजिए अपना ही देश है, हिंदुओं का देश है, लेकिन यहाँ पर शासक जो है वो मुस्लिम शासक है, तो वो क्या करेगा कि जो गैर मुस्लिम है उनसे एक प्रकार का कर लेगा, तभी उनको उस देश में रहने देगा। वही चीज़ लिखा है कि मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता, गैर मुस्लिम जनता का मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जो सारे धर्म के लोग हैं ये काफिर कहलाते हैं। तो अगर इनको मुस्लिम राज्य में रहना है तो जजिया कर देना पड़ेगा। और सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 ईस्वी में, जब इसने आक्रमण किया था सिंध पर, तो उस समय इसने जजिया कर लगाया था। सिंध के देवल नामक क्षेत्र में, देवल नामक क्षेत्र है, वहाँ पर इसने जजिया कर लगाया। फिर ये सारी डेट्स भी दी हुई हैं, किसने कब लगाया और कब समाप्त किया।
तो इतना आपको पढ़ लेना है, लिख देना है। देवबंद आंदोलन क्या है? तो मैंने आपको 2 आंदोलन पढ़ाए हैं जो कि मुस्लिम से संबंधित है। एक तो मैंने आपको वहाबी आंदोलन पढ़ाया था, अलीगढ़ पढ़ाया था, और यहाँ है देवबंद आंदोलन। मोहम्मद कासिम ननौतवी, नाम याद रखना, मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद एक स्थान है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पर इस्लामी मदरसे की स्थापना की और ये देवबंद आंदोलन चलाया। एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। इस आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य थे: मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। देवबंद स्कूल कहिए या फिर देवबंद आंदोलन कह लीजिए, ये अंग्रेजी शिक्षा में पाश्चात्य संस्कृति का विरोधी था। इसने अलीगढ़ आंदोलन का पुरजोर विरोध किया। जो अलीगढ़ आंदोलन था, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अलीगढ़ जो आंदोलन था वो भी इस्लाम में सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन वो ये जो पाश्चात्य और अंग्रेजी शिक्षा इसका समर्थक था अलीगढ़ आंदोलन। लेकिन देवबंद आंदोलन जो है वो अंग्रेजी शिक्षा में पाश्चात्य संस्कृति का विरोधी था। तो ये अंतर था दोनों में। तो आज हम लोग को कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं ताकि ये जो 3rd पेपर है आपका भारतीय संस्कृति का इतिहास ये कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 2nd पेपर के, यानी विश्व इतिहास से संबंधित जो भी होता है। तो तुलसीदास के बारे में पूछा था, तो आप सभी लोग जानते होंगे तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। श्री रामचरितमानस इनका ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में कस्बा राजापुर जिला बांदा में हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम पंडित आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम रामबोला था। कहा जाता है जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो सर्वप्रथम इनके मुंह से माँ नहीं निकला, माँ शब्द नहीं निकला। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अक्सर वो माँ बोलते हैं, लेकिन इनके मुंह से निकला राम बोला। इनके मुंह से सर्वप्रथम क्या निकला? राम। तो अब सर्वप्रथम इन्होंने राम बोला तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था राम बोला। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको लिखना है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के व्याख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका जन्म ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। तो देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला जो पूरा है इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था, ये होना चाहिए। तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया सेंटेंस। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। यानी स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। और 1893 में अमेरिका के शिकागो में इन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। दीवाने अमीर कोही क्या है? तो इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है हमारे 2nd चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर, वहाँ पर भी इसके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दीवाने अमीर कोही भारत के इतिहास में सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य था मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना। आईने दहसाला क्या है? आईने दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में 1571 से 1580 ईस्वी के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहसाला प्रणाली को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश हेतु उसे 4 भागों में बांट दिया गया। मतलब आईने दहसाला क्या है? भू राजस्व वसूल करने की एक विधि है। फिर प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया कौन है? चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद थे। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। मतलब ये सुल्तानों से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखते थे। कहा जाता है कि जब सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करता था इनसे मिलने के लिए तो ये दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। निजामुद्दीन औलिया के
के प्रमुख शिष्य, यहाँ शिष्य होना चाहिए, निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो थे। ओके, तो ये 79 नंबर प्रश्न तक हो गया आपका। अब ये देखिए 3 प्रश्न और हैं, लेकिन इनका जो है क्रमांक थोड़ा गलत लिखा है, नंबरिंग गलत है, क्योंकि 79 के बाद आना चाहिए 80, लेकिन यहाँ 76 लिखा, तो 80 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद यहाँ 81 और 82, तो ये थोड़ा सा जो नंबरिंग है वो गलत होगा, बाकी क्वेश्चन आपका सही है। तो इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं। ओके, फिर ये आपका जो है थर्ड पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसको दूसरे वीडियो में करने के लिए टाइम नहीं है, और इसी में हो जाए तो ठीक है। वुड्स का डिस्पैच, ये भी प्रश्न आ चुका है, ये क्या है? सर चार्ल्स वुड, ये कौन है? चार्ल्स वुड एक लेखक हैं, अंग्रेजी लेखक हैं। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। वुड्स का डिस्पैच या वुड्स का घोषणा पत्र दोनों एक ही बात है, चाहे आप वुड्स का डिस्पैच कहिए चाहे वुड्स का घोषणा पत्र कहिए। तो क्या है? ये चार्ल्स वुड ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड्स का डिस्पैच कहा गया। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, उनमें पढ़ाई किस भाषा में होनी चाहिए? वहाँ की मातृभाषा में होनी चाहिए। मान लीजिए कन्नड़ में कोई स्कूल है कर्नाटक में, तो वहाँ कन्नड़ में होनी चाहिए। तेलुगु वाला कोई स्कूल है तो वहाँ पर तेलुगु में पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब ये कहा इन्होंने। और जो बड़े बड़े कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर पढ़ाई तेलुगु कन्नड़ यानी मातृभाषा में नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर पढ़ाई का माध्यम जो होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए। ऐसी बात इन्होंने कही अपने पत्र में। और क्या कहा? शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने कई सुझाव दिए, जैसे इन्होंने कहा सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो। देखिए उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम हो, परंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाए, व्यावसायिक व टेक्निकल शिक्षा पर बल दिया जाए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, निजी शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी अनुदान दिया जाए। 3 प्रेसिडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय खोले जाएं तथा मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करवाना हो। शिक्षा के प्रशासन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की जाए। तो इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा को बढ़ावा मिला, तो ये भारत के बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ। हालांकि शुरुआत में लोगों को बुरा लगा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हमको अंग्रेज बनाया जा रहा है, लेकिन आज जब हम सोचते हैं तो ये अच्छी बात थी उस समय। अब फिर यहाँ है नानक बोल रहे हैं। नानक के बारे में आपको लिखना है। गुरु नानक देव आपने नाम सुना होगा। नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इनके अनुयायी इन्हें नानक कहते हैं, नानक देव जी कहते हैं, बाबा नानक कहते हैं, नानक शाह आदि नामों से इनको बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक थे, योगी थे, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, विश्वबंधु, ये सब थे, यानी सभी गुण थे। इनकी समाधि स्थल गुरुद्वारा नानक साहिब पाकिस्तान में स्थित है। अब जो लास्ट प्रश्न है वो है खुम्स, या कहीं कहीं लिखा होता है खम्स। खुम्स या खम्स, ये क्या है? खम्स या खुम्स एक कर था जो लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 यानी 20% भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था, तथा शेष 4/5 भाग यानी 80% भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। मान लीजिए कि आपने कहीं खजाना लूट लिया, तो जो खजाना लूटा उसका 20% माल कौन लेगा? राजा लेगा। तो उसी को कहते थे खुम्स, यानी लूटे गए माल से जो टैक्स वसूल किया जाता था उसे कहते थे खुम्स या खम्स। और जो 80% भाग है वो जो लूटता था उसको दे दिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी राजाओं ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा।
सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। उसने कहा कि अगर आपको कहीं गड़ा हुआ खजाना मिलता है तो पूरा का पूरा आपका है, मैं 20% भी नहीं लूँगा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुम्स के अनुपात को उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या कहा कि जो भी आपको माल प्राप्त होगा, खजाना अगर कहीं मिल गया लूट में या फिर गड़े हुए खजाने मिल गए या कहीं खान या खदान में मिल गया आपको खजाना, तो उसका 20% आप रखेंगे, 80% मैं लूँगा। ये किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुल्तान का भाग 80% तथा संबंधित व्यक्ति का भाग 20% कर दिया गया। तो ये मैंने आपको लास्ट प्रश्न करा दिया थर्ड पेपर का। मतलब 2-3 प्रश्न आपको हो सकते छूट गए हों, क्योंकि कुछ गलत प्रश्न पत्र हो गए थे, उनको मैंने काटा, एडिट करके हटा दिया। बाकी अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।